जहां पर धामी कैबिनेट की अहम बैठक और कई अहम प्रस्ताव पास हो सकते हैं। कई बड़े फैसलों पर मुहर संभव। आवास विभाग के 2 प्रस्ताव पर चर्चा। शहरी विकास समेत कई विभागों के प्रस्ताव आ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कई अहम प्रस्ताव पास हो सकते हैं। तो कई बड़े फैसलों पर मुहर संभव है, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आवास विभाग के 2 प्रस्ताव पर भी चर्चा होनी है और साथ ही वन, शहरी विकास समेत कई विभागों के प्रस्ताव भी रहेंगे। विकास को लेकर ये जरूरी धामी कैबिनेट की एक अहम बैठक रहने वाली है, जिसमें कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी खबर, कई अहम प्रस्ताव जो हैं वो पास किए जा सकते हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा मस्जिद के पास चलते हैं। अजीत, देखिए कब से बैठक शुरू होगी और इसी के साथ जानना समझना चाहेंगे आपसे ये कि ये जो चर्चा होगी, कौन कौन से प्रस्ताव इसमें काफी अहम रहने वाले हैं। देखिए, अपने तय समय पर तकरीबन 11:15 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हुई और मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। अभी भी हम सचिवालय में हैं और सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक इस समय चल रही है। कई प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं और जिनके आने की आज संभावना व्यक्त की जा रही है। जैसे आवास विभाग के 2 महत्वपूर्ण नीतियां हैं, उनको भी आज कैबिनेट के सामने रखा जाएगा विचार विमर्श के लिए। अगर उस पर सहमति बन जाती है तो वो भी आज वो दोनों नीतियों में जो संशोधन हुआ है वो मंजूर हो सकता है। आवास विभाग की लैंड पूलिंग नीति है और स्पेशल टाउनशिप की नीति है। काफ़ी लंबे समय से इन दोनों चीज़ों पर काम चल रहा है, तो ये आज कैबिनेट के समक्ष रखी जाएंगी। अगर कैबिनेट सहमत होती है तो इनको मंजूरी दे दी जाएगी और ये हाउसिंग सेक्टर में एक बड़ा मतलब मील का पत्थर साबित होंगी। दोनों नीतियां अलग से बनाई गई, नई नीतियां बनाई गई हैं। इसके अलावा वन विभाग और शहरी विकास समेत भी तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जो आज यहाँ पर कैबिनेट में रखे जाएंगे। और आपको याद होगा कि पिछले महीने कैबिनेट की सब कमेटी बनी थी उपनल के कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए। हालांकि वो धरना खत्म हो गया था, तो उसको देखते हुए ये भी तय हुआ था कि जो उप समिति है, इसकी जो रिपोर्ट है, तो वो अगर उप समिति ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा तो वो भी कैबिनेट के समक्ष रखी जा सकती है। और इसके अलावा चूंकि शिक्षा विभाग के भी 1-2 प्रस्ताव हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो इन पर विचार किया जा रहा है। और अजय, देखिए, क्योंकि वन विभाग को लेकर अगर हम बात करें और इस समय वन्य जीवों को लेकर भी हम बात करें, पिछले कुछ बैठकों में इससे जुड़े कुछ फैसले भी आए हैं। इसके अलावा वन विभाग को अगर और विस्तार से देखें तो और कौन कौन से ऐसे फैसले हैं जिन पर मुहर लग सकती है? नहीं, पिछली कैबिनेट आपको याद होगा कि जब वन्य जीवों के संघर्ष में मारे गए लोगों को, उनके परिजनों को जो एक मुआवजा राशि थी वो बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई थी। तो पिछली जो कैबिनेट थी वो पूरी तरह से वन विभाग के लिए समर्पित थी। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं पिछले 4-5 महीनों से वन्य जीवों के यहाँ काफ़ी हमले हो रहे हैं और काफ़ी जान माल का नुकसान हो गया है। गोवंशीय पशुओं को बड़ी संख्या में नुकसान हो रहा है और इसके अलावा 45 से ज़्यादा लोगों की वन्य जंतुओं के हमलों में, वन्य जीवों के हमलों में जान जा चुकी है पूरे प्रदेश में। तो इसी को लेकर के पिछली कैबिनेट में इस तरह के प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें मुआवजा राशि बढ़ाने का और उनका जो उपचार है, जो घायल जो हैं, जो वन्य जीवों के हमलों में घायल हो रहे हैं, उनके उपचार के लिए जितना भी खर्च होगा उसको सरकार वहन करेगी। इस तरह के सारे फैसले पिछली कैबिनेट में आए थे। तो आज इस तरह की अगर कुछ और भी एक आध प्रस्ताव बचे होंगे या कोई ऐसा एक प्रस्ताव होगा वन विभाग की तरफ से, तो उसको भी लाए जाने की संभावना तो रहती है हमेशा जी। लेकिन आज बड़े प्रस्ताव कई और भी आने की उम्मीद की जा रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आज ये तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।